4 की अगर बात करें तो बाईपास से सटा हुआ एरिया होगा और वर्तमान में बस स्टैंड के पीछे वाले। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। होडल मास्टर प्लान जो कि पलवल जिले के अधीन एक कस्बा पड़ता है, उसका फाइनल मास्टर प्लान तैयार हो चुका है, जिसके अधीन होडल क्षेत्र को कई सेक्टर मिलने वाले हैं। आइए अच्छे से जान लेते हैं होडल मास्टर प्लान को। होडल के मास्टर प्लान 2031 पर मोहर लग चुकी है और इसके लिए होडल शहर के ग्रामीण क्षेत्रों को भी होडल शहर के अंदर जोड़ने का काम किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने होडल शहर के साथ साथ आसपास के कई गांवों को इस प्लान में शामिल करने का काम किया है, जिसके तहत होडल फाइनल मास्टर प्लान डेवलपमेंट प्लान 2031 का इसे नाम दिया गया है। इसके तहत इन क्षेत्रों में रिहायशी, औद्योगिक के साथ साथ और भी कई प्रकार के सेक्टर विकसित करने की सलाह बनाई गई है, जिसके तहत होडल में बहुउद्देशीय सुविधाओं का जो अभाव है उसे भी पूरा करने का काम किया जाएगा। यहाँ पर प्रति व्यक्ति अब 135 लीटर पानी उपलब्ध करवाने को लेकर भी खास काम किया जाएगा और यहाँ पर पर्यावरण की शुद्धता के लिए पार्क्स, हरित पट्टी, ग्रीन बेल्ट जोन पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इसी के साथ यहाँ पर बात करें तो डिजाइन सरकार ने डेवलपमेंट प्लान के अनुसार 1357.79 हेक्टेयर जमीन में कुल 12 सेक्टर विकसित करने का प्रोग्राम बनाया है, जिसके लिए सेक्टर नंबर 1 कृषि उत्पाद वेयर हाउस और फार्म हाउसेज के लिए रखा गया है, जिसमें हर्बल पार्क के लिए आरक्षित जगह रखी गई है। इसी के साथ में होडल नूह सड़क मार्ग पर सेक्टर 2 विकसित करने का के लिए आरक्षित किया गया है। इसमें लघु सचिवालय, प्रशासनिक परिसर और शहर में विकसित होने वाले सेक्टर 3 सरकारी व अर्ध सरकारी संस्थाओं के लिए आरक्षित करके रखा गया है। इसके अलावा सेक्टर 2, सेक्टर 4, सेक्टर 5, सेक्टर 7, सेक्टर 10A, सेक्टर 11 और सेक्टर 12 को रिहायशी सेक्टर के रूप में आरक्षित किया गया है। ये सेक्टर 6, सेक्टर 8 और सेक्टर 9 में इंडस्ट्रियल प्लॉट बनाए जाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा इन सेक्टरों में रिहायशी सेक्टर 537.80 हेक्टेयर, कमर्शियल सेक्टर 62.75 हेक्टेयर, इंडस्ट्रियल सेक्टर 164.08 हेक्टेयर, परिवहन व संचार के लिए 261.77 हेक्टेयर, मल्टीपर्पज के लिए 42.10 हेक्टेयर, सार्वजनिक व अर्ध सार्वजनिक के लिए 56.88 हेक्टेयर, मल्टीपर्पज के लिए 42.10 हेक्टेयर और इसके अलावा अगर बात की विशेष उपयोगिता के लिए 40.40 हेक्टेयर क्षेत्र आरक्षित करके रखा गया है। इन सुविधाओं के लिए जमीन बहुउद्देशीय प्रयोग के लिए रखी जाएगी। ढाबा 500 से 1000, रेस्टोरेंट 1000 से 2000, 3 स्टार के लिए 1 एकड़ से 2.5 एकड़, 5 सितारा के लिए 2.5 से 4 एकड़, अस्पताल, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम के लिए प्लॉट आवंटित करने का भी काम किया जाएगा। सरकार की योजना के अनुसार गैस एजेंसी, सर्विस स्टेशन आदि के लिए शहर में दीनदयाल जन आवास स्कीम भी चालू की जाएगी। सेक्टरों में रिहायशी के लिए ग्रुप हाउसिंग, अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज कंपोनेंट पॉलिसी के तहत वे प्लॉट काटे जाएंगे। शॉपिंग बूथ के लिए 20 मीटर तक के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे, जबकि रिहायशी के लिए 50 मीटर, 35 और 100 मीटर के प्लॉट आवंटित करने का काम किया जाएगा। इंडस्ट्रियल एरिया में 100 से 8000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट उपलब्ध किए जाएंगे। इसी प्रकार आवासीय क्षेत्रों में 250, 375 और 500 वर्ग मीटर तक के प्लॉट उपलब्ध करवाए जाएंगे। बड़ी इंडस्ट्री के लिए 1 से 5 एकड़, साइबर पार्क के लिए 5 से 15 एकड़ और साइबर सिटी के लिए 50 एकड़ तक जमीन आवंटित करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। होडल मास्टर प्लान की अगर बात करें तो यहाँ सरकार से इसकी फाइनल मंजूरी मिल चुकी है और इसकी हरी झंडी काफ़ी समय पहले दिखा दी गई है। इसको लेकर अब यहाँ पर कार्रवाई काफ़ी शीघ्र चालू कर दी जाएगी और यहाँ पर डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी मिलने से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी काफ़ी तेज़ी से किया जाएगा। तो चलें मैप की ओर और आपको होडल मास्टर प्लान 2031 बारीकी से
डॉक्यूमेंट्स के साथ दिखाने का काम करते हैं। तो चलिए, जिस प्रकार आप लोगों के सामने होडल जिला पलवल का मास्टर प्लान सामने है। होडल तहसील जिला पलवल के अधीन पड़ती है। तो इस मैप को समझने का काम करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर आप देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा सामने होडल डिस्ट्रिक्ट पलवल फाइनल डेवलपमेंट प्लान फॉर कंट्रोल्ड एरिया ऑफ होडल 2031। ये सेक्शन है जिसके तहत आप इन्हें बारीकी से देख सकते हैं। अब नीचे पॉइंट्स पर चलते हैं। कंट्रोल्ड एरिया है, आप इन्हें वीडियो रोक कर देख सकते हैं। ऐसी ऐसी लाइनों के कंट्रोल्ड एरिया यहाँ पर होडल मास्टर प्लान के अधीन बनाए गए हैं। तो आप इन्हें बारीकी से पढ़ सकते हैं, बारीकी से देख सकते हैं। 100 नंबर रेजिडेंशियल के लिए इस प्रकार शो किया गया है। कमर्शियल के लिए इस प्रकार की लाइनिंग, जिनमें रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, वेयर हाउस, ऑफिस, बैंक, रेस्टोरेंट, सिनेमा इत्यादि के लिए 200 नंबर कमर्शियल में यूज किया गया है। 300 नंबर होडल मास्टर प्लान इंडस्ट्रीज के लिए रखा गया, जिसमें सर्विस, लाइट और एक्सटेंसिव इंडस्ट्री के लिए जगह दी गई है। इससे आगे अगर हम बात करें तो आगे के पॉइंट्स पर नीचे की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अलावा होडल मास्टर प्लान में यहाँ पर 400 नंबर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए लिया गया है। इसके बाद यहाँ पर अगर बारीकी से और पॉइंट्स को जानने का हम काम करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑफिसेज के लिए, पब्लिक यूटिलिटी के लिए अनेक प्रकार, ये ब्लू कलर जो मैंने किया है इनके माध्यम से आप इन्हें बारीकी से समझ सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर कलर किया गया है। इससे आगे की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं, इससे आगे 700 नंबर ओपन स्पेस के लिए, जिसमें इस प्रकार का कलर दिया गया है। एग्रीकल्चर जोन के लिए इस प्रकार की लाइन। अब यहाँ पर स्पेशल जोन भी दिया गया है। स्पेशल जोन से तात्पर्य देखें आप लोग, यहाँ पर स्पेशल जोन में गोडाउन, वेयर हाउस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए इस प्रकार की लाइनें शो की गई है। सेक्टर नंबर इस प्रकार दिया गया है, सेक्टर डेंसिटी 250, लोकेट कोड 100, और यहाँ पर नेचुरल कंजर्वेशन जोन के लिए इस प्रकार ग्रीन दिया गया है। अब शुरुआत करते हैं सेक्टर के माध्यम से अपने इस प्लान को समझने की। तो सबसे पहले इस प्लान के अधीन जब आप आएंगे तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा सामने स्क्रीन पर, यहाँ पर एग्जिटिंग होडल टाउन। देखो जो मैं ग्रीन ग्रीन कलर कर रहा हूँ, ये जो आपको इस प्रकार की लाइनें दिख रही हैं, ये वर्तमान का होडल शहर है, जहाँ पर वर्तमान में शहर बसा हुआ है, शहर चला हुआ है। अब यहाँ पर सेक्टरों की बात करते हैं तो सबसे पहले आसपास के एरिया को समझने का हम काम करेंगे। उसके बाद सेक्टरों को समझने का काम करेंगे कि कौन सा सेक्टर कहाँ पर आ रहा है। तो जैसे हम लाइनें ले लेते हैं कलर की, थोड़ा हम आसपास के एरिया को समझते हैं। सबसे पहले आप लोग जब ऊपर की तरफ मैप में जाएंगे तो यहाँ पर ये पुनहाना आपको दिखाई दे रहा होगा, मतलब पुनहाना वाला रोड यहीं से क्रॉस करके जाता है। पुनहाना, देखिए यहाँ पर पुनहाना दिखाई दे रहा है। डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, अभी जिला मेवात की सीमा यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अब ये यहीं से नुहू वाला रोड आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर गांव देखे, पहले गांव को समझिए। गांव दाद का, इसके साथ में गांव सोंद, गांव लोहीना, ये एरिया यहाँ पर पड़ता है। गांव कच्ची खेड़ा, और साथ में गांव पड़ता है बंचारी, गांव बंचारी। अब ये जो रोड है इसी साइड में गांव बंचारी, और ऊपर की साइड में गांव सोंद वाले रोड है, जो इसी के यहाँ पर बाईपास V2 नामक एक रोड दिखाया गया है। इन फ्यूचर ये बाईपास बनेगा और इस बाईपास के अंदर ही सेक्टरों का काम किया जाएगा। ये जो बाईपास यहाँ पर शो किया गया है, ये बाईपास जहाँ से मैं ग्रीन लाइन अभी ड्रा कर रहा हूँ, ये बाईपास सारा शो हो रहा है। और वापस इसी रोड में बंचारी गाँव के आसपास के एरिया में ये यहाँ पर मिल रहा है और ये चौक बन रहा है। अब चौक के बिल्कुल साइड में अगर हम जाएंगे तो सेक्टर 3 यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बाईपास के सटे हुए एरिया में। तो सेक्टर जो 3 बनेगा, इसमें 610, 620 और 630 नंबर दिए गए हैं। अगर हम मैप में जाके देखें तो 610, 620 और 630 वाला जो हमें शो हो रहा है, इनमें हम देखेंगे पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूजेज के लिए ये प्रयोग में लाया जाएगा सेक्टर, जिसमें 610 में गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट सेंट्रल सेक्रेटरीट डिस्ट्रिक्ट जेल पुलिस स्टेशन और गवर्नर एंड प्रेसिडेंट रेजिडेंस
इसके अलावा एजुकेशनल एंड कल्चरल रिलीजियस इंस्टीट्यूट, मेडिकल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूट यहाँ पर बनाए जाएंगे। ये सेक्टर 3 के अंदर ही बनाया जाएगा। सेक्टर 3 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसमें पब्लिक लाइब्रेरी भी शो की गई है। तो होटल मास्टर प्लान में सेक्टर 3 के अंदर इस प्रकार की सुविधा दी जाएंगी। अब सेक्टर 2 की बात कर लेते हैं। सेक्टर 2 इसी एरिया में बिल्कुल छटा हुआ एरिया आपको दिखाई दे रहा है। जो आप बात करें तो बिल्कुल ये सेक्टर 2 का एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सेक्टर जो उत्तरी बाईपास जो बनेगा बनचारी गांव के आसपास में होटल मास्टर प्लान के अधीन, यह पूरा सेक्टर आवासीय सेक्टर बनाया जाएगा और यहाँ पर आवासीय कॉलोनियाँ, आवासीय सेक्टर डेवलप करने का काम किया जाएगा। इसी के बिल्कुल साथ में सेक्टर 2, 3 और सेक्टर 4 की अगर बात करें तो बाईपास से सटा हुआ एरिया होगा और वर्तमान में बस स्टैंड के पीछे वाले एरिया में इसे बनाए जाने का काम किया जाएगा। और गांव दादका और गांव सोंद के जो रोड आते हैं होडल के साइड में, इनके मध्य के ये गांव दादका और सोंद वाले जो रोड हैं, इनके मध्य के एरिया में ये सेक्टर डेवलप किया जाएगा। इसके नीचे आप देखेंगे तो बाईपास से बिल्कुल सटे एरिया में सेक्टर 4 यहाँ पर लिखा हुआ है। सेक्टर 4 जो डेवलप किया जाएगा, ये पूरा का पूरा आवासीय सेक्टर बनाया जाएगा। यहाँ पर इन फ्यूचर आवासीय कॉलोनियाँ, आवासीय सेक्टर के रूप में डेवलप किया जाएगा। और टाउन पार्क बिल्कुल इसके आगे 720 नंबर शो किया जा रहा है। इससे आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आगे की बात करें तो इसके बिल्कुल साथ में सेक्टर 5 डेवलप किया जाएगा। सेक्टर 5 की अगर हम खासियत की बात करें, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं हम। देखिए सेक्टर 5, ये सेक्टर 5 का एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा। विलेज गड़ी पट्टी जो गांव है इसके, और विलेज जो सोंद वाला रोड है, विलेज बुराका गांव वाला जो रोड है, इनके मध्य में सेक्टर 5 को डेवलप किया जाएगा। और सेक्टर 5 को डेवलप करने के बाद यहाँ का आसपास का जो एरिया होगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। ये पूरा आवासीय सेक्टर 5 का एरिया यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये पूरा का पूरा सेक्टर 5 आवासीय सेक्टर बनेगा। इसमें आवासीय कॉलोनियाँ डेवलप की जाएंगी। इसके साथ में बिल्कुल अब सेक्टर 6, 7, 8 और 9 को समझते हैं। सेक्टर 7 वर्तमान में जो टेम्पल वाला एरिया है, जो मंडी के पीछे वाला एरिया आपको वर्तमान शहर में दिखाई दे रहा होगा, उसमें सेक्टर 7 को डेवलप किया जाएगा। यह भी पूरा का पूरा आवासीय सेक्टर होगा और क्रिमेशनल यूज के लिए यहाँ पर जगह रखी गई है। इसमें भी आवासीय कॉलोनियाँ, आवासीय सेक्टर डेवलप किए जाएंगे। अब सेक्टर 6 विलेज गरी पट्टी गांव से जो रोड होटल की साइड में आता है, बाईपास जो बनेगा उसको क्रॉस करने के बाद सेक्टर 6 को डेवलप किया जाएगा। सेक्टर 6 में 310, 320 और 330 नंबर दिए गए हैं। 310, 20 और 30 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडस्ट्रीज के लिए 300 नंबर दिया जाता है, जिसमें सर्विस इंडस्ट्री, एक्सटेंसिव इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री के लिए जगह रखी गई है। मतलब यहाँ पर वर्तमान में इन फ्यूचर यहाँ पर इंडस्ट्रीज आने की संभावना है। 2031 मास्टर प्लान होडल के तहत सेक्टर 6 बनाया जाएगा गड्डीपट्टी गांव के साइड में। अब वर्तमान में यहाँ पर देखेंगे बाईपास के बिल्कुल साथ में अगर ध्यान दें तो मुख्य जो रोड है होडल में, जो मथुरा साइड से आ रहा है, मथुरा साइड से बलवाड़ा गांव की साइड में जो रोड आ रहा है, इस गांव के अपोजिट साइड में बलवाड़ा से गड्डी पट्टी के साइड में सेक्टर 9 और सेक्टर 8 को डेवलप किया जाएगा। सेक्टर 9 और 8 की अगर बात की जाए, सेक्टर 8 में ईएसआई को जगह दी गई है। यहाँ पर भी इंडस्ट्रियल सेक्टर के रूप में डेवलप करने का पूरा काम किया जाएगा सेक्टर 8 और 9 को। बड़ा गांव में बिल्कुल सटे एरिया में 10 नंबर दिया गया, जिसमें 710 और 730 नंबर दिया गया बलवाड़ा गांव के साइड में। 710 और 730 की अगर बात की जाए, 710 में स्पोर्ट्स ग्राउंड स्टेडियम के लिए और 730 में अदर रिक्रिएशनल यूज के लिए जगह रखी जाएगी। मतलब यहाँ पर अन्य मनोरंजक चीज़ें बढ़ाई जाएंगी। इसी प्रकार का यहाँ पर काम किया जाएगा। इससे आगे बलवाड़ा के कुछ एरिया में 510 और 530 नंबर भी दिए गए हैं। 510 और 530 की बात करें तो वाटर सप्लाई, इंस्टॉलेटमेंट इंक्लूड ट्रीटमेंट प्लांट और 530 इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, सब स्टेशन इत्यादि के लिए बलवाड़ा गांव साइड में होडल मास्टर प्लान में जगह दी गई है।
इसी के साथ बलवाना से वर्तमान शहर का जो एरिया होगा यहाँ पर सेक्टर 10A को डेवलप किया जाएगा। यह पूरा का पूरा आवासीय सेक्टर होगा और टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स जहाँ पर बना हुआ है इसके आसपास के एरिया में आवासीय सेक्टर 10A को डेवलप किया जाएगा। होडल मास्टर प्लान में जो बेदा होडल गांव दिखाया गया है इसी के साथ में एक बाईपास टाइप रोड बनाया जाएगा जो कि सेक्टर डिवाइडिंग रोड के रूप में काम करेगा। इसके विलेज वर्तमान होडल शहर से बेदा होडल साइड का जो एरिया होगा सेक्टर 11 को डेवलप किया जाएगा जो कि रोड से बेदा होडल साइड में होगा और वर्तमान शहर से भी अपोजिट साइड में होगा। और यहाँ पर सेक्टर 11 आवासीय सेक्टर और साथ में सेक्टर 12 को भी आवासीय सेक्टर के रूप में डेवलप किया जाएगा जो विलेज गोडाटुल्ला और कदोला गांव के बीच का एरिया बनाया जाएगा। इन तीनों के आसपास के एरिया में सेक्टर 11 और 12 को डेवलप करने का काम किया जाएगा। अब सबसे खास चीज़ सेक्टर 1 रह जाता है। सेक्टर 1 पुराना जो रोड है शहर के अंदर से जाता है जिसे V1 नाम दिया गया है। इस रोड के और एक जो नया रोड शो किया गया है इनके मध्य का जो एरिया होगा इनके बीच में सेक्टर 1 को डेवलप किया जाएगा जिसमें 900 नंबर दिया गया है। 900 नंबर की अगर बात की जाए तो 900 नंबर सेक्टर 1 के अंदर स्पेशल जोन में रखा गया है जिनमें गोडाउन वेयर हाउस और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए सेक्टर 1 को होडल मास्टर प्लान में शो किया गया है। ये फाइनल मास्टर प्लान आप लोगों की स्क्रीन पर है। किसी को मैप चाहिए तो मैप व्हाट्सएप के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाने का काम कर दिया जाएगा। इसी के साथ इसी एरिया में 420 और 450 नंबर कोडाड़ा गांव साइड में और बंचारी गांव के एरिया के आसपास में बनेगा जिनमें 520 और 530 420 और 450 नंबर दिए गए हैं। 420 और 50 की बात करें तो रोड ट्रांसपोर्ट डिपो पार्किंग एरिया टेलीग्राफ ऑफिसेज टेलीफोन एक्सचेंज के लिए सेक्टर 1 में जगह दी जाएगी। इसी के साथ में 520 और 530 नंबर ग्रिड सब स्टेशन के आसपास कड़ोला गांव में जगह दी गई है। 510 और 520 की बात करें तो वाटर सप्लाई इंस्टॉलेशमेंट प्लांट और ड्रेनेज सैनिटरी इंस्टॉलेशन डिस्पोजल वर्क्स के लिए होडल मास्टर प्लान में शहर से बाहर ये जगह दी गई है। अब सेक्टर 1 और सेक्टर 2 जो बढ़ेंगे और वर्तमान का जो बस स्टैंड का एरिया होगा बंचारी गांव के साइड में यहाँ पर प्रोपोज्ड मंडी भी शो की गई है जिसमें 210 से लेकर 260 तक मतलब यहाँ पर बात की जाए मंडी के आसपास के एरिया में कमर्शियल यूज के लिए मंडी का प्रयोग भी किया जाएगा। तो होडल मास्टर प्लान के ये तो आपने मैप के माध्यम से समझ लिया। अब आपको इसके डॉक्यूमेंट दिखाते हैं तो चलिए डॉक्यूमेंट देखते हैं। अब आप लोगों के सामने होडल मास्टर प्लान के डॉक्यूमेंट है। होडल मास्टर प्लान के डॉक्यूमेंट को आप देख सकते हैं और बारीकी से इस वीडियो को यहाँ पर रोककर आप इस मास्टर प्लान को पढ़ने का भी काम कर सकते हैं जिनमें हर एक चीज़ होडल मास्टर प्लान की दिखाई गई है। किन नक्षत्रों में कितनी दिल्ली से दूरी, फरीदाबाद शहर से कितनी दूरी, बढ़ता हुआ शहर, राष्ट्रीय राजमार्ग, अवस्थिति, संरचना, जनसंख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2031 तक होडल की जनसंख्या में 89.07% की बढ़ोतरी हो जाएगी और यहाँ की जनसंख्या 1,70,652 हो जाएगी। होडल शहर में बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए मास्टर प्लान को बनाया गया जिसमें कुल 1353.79 हेक्टेयर क्षेत्र को यूज किया जाएगा 2031 मास्टर प्लान के दिन। आप इस मैप को रोक के पढ़ सकते हैं। नए रोड बनाए जाएंगे पार्क्स के लिए, वेयर हाउसेज के लिए, अलग अलग प्रकार से जगह यहाँ पर होडल मास्टर प्लान के अधीन रखी गई है। आप बारीकी से होडल मास्टर प्लान को पढ़ सकते हैं और क्षेत्रों को बारीकी से समझने का भी काम कर सकते हैं। फार्म गृह के लिए, टांग अटारी इत्यादि के लिए, लघु उद्योग के लिए हर चीज़ की बारीक डिटेल मास्टर प्लान की इस PDF के अंदर शो की गई है। तो इस PDF को बारीकी से आप हर पॉइंट को समझ सकते हैं और हर एक पॉइंट को आसानी से पढ़ के आप अपने क्षेत्र और होडल मास्टर प्लान को बारीकी से समझ पाएंगे। इस वीडियो को आप कहीं भी रोक सकते हैं। हम इसको लगातार चला रहे हैं ताकि वीडियो लंबी न हो जाए। आप इसको रोककर जहाँ से पढ़ना चाहें वहाँ से आप इस PDF को आसानी से पढ़ पाएंगे। साइबर सेक्टर 1 से 5 हेक्टेयर की ज़मीन, भूकंपीय आपदा से सुरक्षा के लिए होडल मास्टर प्लान में 12 से 13 सेक्टर बनाए जाने का काम किया जाएगा जिनके हमने बारीकी से आपको हर वीडियो के माध्यम से समझाने का भी काम
किया है। यहाँ पर चराई दलदल भूमि कितनी है, 5 सितारा होटल के लिए क्या सुविधाएं होंगी, इन फ्यूचर और क्या बनाया जाएगा, हर चीज़ बारीकी से यहाँ पर शो की जा रही है। आप हर वीडियो को माध्यम आसानी से रोककर कहीं से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पूरा का पूरा डिटेल आपको दी जा रही है। ये सरकारी डाटा पर आधारित पब्लिक की सेवा के लिए डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं जो गजट नोटिफिकेशन के तहत शो किए जाते हैं। आप इन्हें कहीं भी रोककर कहीं से भी पढ़ सकते हैं। आपको पूरी चीज़ यहाँ पर समझ में आ जाएगी, किस प्रोसेस के तहत किस अधिकारी ने बनाया, उनकी भी डिटेल हम अंत में आपको देने का काम करने वाले हैं। तो लगभग हिंदी का हम आपको समझाएंगे, आगे इंग्लिश में स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, तो हम हिंदी तक ही आपको सीमित रखने का काम करेंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे आनंद मोहन शरण, प्रधान सचिव हरियाणा सरकार शहरी स्थायी निकाय विभाग, और अपूर्व कुमार सिंह, प्रधान सचिव हरियाणा सरकार नगर व ग्राम आयोजन विभाग, अधिकारियों द्वारा यह डाटा तैयार किया गया। अगर किसी को मैप चाहिए तो व्हाट्सएप के माध्यम से मैप ले सकता है। और साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर कीजिए ताकि हर बारीक अपडेट हम आपको आसानी से देने का काम कर सके। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।